अभी सीज़न चेंज हो रहा है और अभी गर्मी से सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस टाइम पौधे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो उनसे कैसे आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं उसका सलूशन बताऊंगी। साथ में मैं बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड बताऊंगी जिनसे आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। गुड़हल में गुलाब में कलियां सूखकर गिर जाती हैं, तो इसका भी ये सलूशन है। पौधे में बहुत सारे पत्तियां पीले आने लगते हैं क्योंकि ये पत्तियों के नीचे छिपे हुए होते हैं। कलियों के बीच ये जो अपना घर बना लेते हैं, इनके वजह से कलियों का शेप बिगड़ जाता है और अक्सर हमें पता नहीं चलता पौधे में कीड़े मकोड़े लगे हैं। पौधे में पत्तियां पीले होकर गिरते रहते हैं, कलियां पीले होकर गिर रहे होते हैं और जो मुड़े सिकुड़े कलियां आती हैं अच्छे से खिल भी नहीं पाते। साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आज मैं होममेड तरीके से पेस्टिसाइड बताऊंगी और इनसे आप अपने पौधे को ठीक कर सकते हैं। और ये पेस्टिसाइड बहुत ही कारगर है। इसको आप कम से कम 3 से 4 दिन के गैप में देंगे तो आपके प्लांट में अगर मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में भी लगे हुए थे और वो जो कलियों के बीच ये जो घर बना लेते हैं इनको मैंने धीरे धीरे ठीक कर लिया है। पहले इस प्लांट में भी बहुत सारे जो कलियां हैं वो पीले होकर गिरती रहती थी और पत्तियों भी पीले होकर गिर रही थी क्योंकि ये पत्तियों के नीचे भी बहुत सारे चिपक कर रह जाते हैं। तो जब भी इनको प्लांट में से भगाना हो तो पत्तियों के नीचे नीचे स्प्रे ज़रूर करनी है। कलियों के पास ये लगे रहते हैं तो कलियों के ऊपर तेज़ धार से स्प्रे करनी चाहिए। तो स्प्रेयर एक कम से कम आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इनसे प्लांट हेल्दी बने रहते हैं और प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े ना भी लगे हों तो ये जो पेस्टिसाइड मैं बताऊंगी इसका आप कम से कम वीक में एक बार करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना रहेगा। तो गुलाब गुड़हल इस तरह के पौधे में पानी की तेज़दार से स्प्रे कीजिए हर रोज़ सुबह को, तो इससे प्लांट भी हेल्दी बने रहते हैं। तो नेक्स्ट जो करना है, पौधे की जो मिट्टी के टाच में जो प्लांट की पत्तियां होती है एकदम नीचे की साइड की, तो उन पत्तियों को आपको कम करके रखनी है। और यहाँ पे जो होती है नीचे की एकदम नीचे की साइड की पत्तियों में बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े फंगस लग जाते हैं, तो उनको कम करके रखनी है। और पॉट की मिट्टी में जितना ज़्यादा अच्छे से सनलाइट लगेगी वो अच्छी रहेगी पौधे के लिए। तो पौधे में जो बार बार इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, उनका जो कारण होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, पौधे की मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में ही हम पानी डाल दिया करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बार बार आप गीली मिट्टी में पानी डालते रहेंगे, पॉट की मिट्टी हमेशा गीली रहेगी तो पौधे में कीड़े मकोड़े का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो करनी है, प्लांट को सनलाइट अच्छी देनी है और अच्छी सनलाइट जब भी लगेगी तो प्लांट में कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। प्लांट में इस तरह बार बार कलियां सूख जाती हैं और ये कीड़ों की वजह से ही होती है, तो इसके लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और मिट्टी में जो हम देते हैं नीम खली, वो भी हमारे पौधे को कीड़े मकोड़े और फंगस से बचाती है। तो नीम से बने हुए बहुत से चीज़ हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा देती है। तो अभी मैं पेस्टिसाइड बनाने वाली हूँ और इसके सबसे पहले चाहिए हमें नीम की पत्ती। और नीम की पत्ती सबसे ज़्यादा कारगर है हमारे पौधे के कीड़े मकोड़े फंगस भगाने के लिए। और नीम की पत्ती से बहुत अच्छी नीम ऑयल भी बनती है और आपके पास अगर नीम ऑयल है तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं आप वीक में एक बार। इसे भी प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी नीम की पत्ती लिए हैं और ये फ्रेश नीम की पत्ती है। इनसे हम पेस्टिसाइड बनाने वाले हैं। तो ये जो नीम होती है इसका जो कड़वापन होता है, ये कड़वापन की वजह से ये कीड़े मकोड़े को दूर भगाती है। तो नीम की पत्ती बहुत ही अच्छी होती है, इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी, ये मेरे 1 लीटर पेस्टिसाइड बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने साथ में लिया है हल्दी और ये कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी बहुत ही अच्छी होती है हमारे पौधे के लिए और ये कीड़े मकोड़े दूर भगाती है, फंगस को भी दूर रखती है। और ये साथ में जो ले रही हूँ ये है कपूर। और कपूर जो हम पूजा घर में इस्तेमाल करते हैं, ये यही कपूर है और ये किसी भी आपको ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगी। तो हल्दी जो है, हल्दी का टुकड़ा मैंने 1 इंच का लिया है और जो नीम पत्ती लिया है मैंने 2 मुट्ठी नीम पत्ती लिया है और कपूर छोटा सा टुकड़ा है कपूर का।
मैंने पहले भी पेस्टिसाइड के ऊपर वीडियो डाला हुआ है। लहसुन से भी पेस्टिसाइड बनाया जा सकता है और इनसे भी आप पौधे को हेल्दी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीम की जो पत्ती ली है इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो पानी निकाला है ये 200 ml पानी है। इनको अच्छे से उबाल लेनी है, कम से कम 8 से 10 मिनट तक इनको अच्छे से उबाल लीजिए। पानी का जो कलर देख सकते हैं, पानी ग्रीन कलर का आ चुका है। तो आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पत्ते लीजिए और पानी भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड बनेगा इसको आप 3 से 4 दिन के गैप में आप पौधे में दे सकते हैं और इससे पौधे में जो है कीड़े मकोड़े, फंगस, एफिड्स, मिलीबग सारे ही ये चले जाएंगे। और इनको स्प्रे करनी जो है तेज़दार से स्प्रे करनी होती है। तो पत्ती को मैंने निकाल लिया है और इनको स्प्रेयर में भरने से पहले हमको अच्छे से इनको छानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो कच्ची हल्दी लिया है इसको अच्छे से मैंने कूट लिया है और इसका जो पानी है इसका ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो कच्ची हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्ची हल्दी का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो उसका ही इस्तेमाल कीजिए। तो इनको जब भी इस्तेमाल करना है आपको सुबह सुबह करनी है या शाम को करनी है, लेकिन करने से पहले हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो हल्की मॉइस्ट होनी ज़रूरी है। तो अगर प्लांट में कीड़े मकोड़े लगे हैं तो 3 से 4 दिन के गैप में दे सकते हैं। और प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े नहीं हैं तो आप वीक में एक बार स्प्रे कीजिए। तो इनको अच्छे से छान लेना ज़रूरी है, तो छलनी से अच्छे से छान लीजिए। और इनको पूरा मैं बाद में छानूंगी, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है और भी चीज़ें डालनी बाकी है इसमें। तो इसमें जो है मात्रा का उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये हमारे पौधे को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। साथ में जो अभी डालना है वो है कपूर। और कपूर जो होती है उसको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये टूट जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कपूर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा हल्के से कूट लेंगे तो ये पाउडर जैसा बन जाएगा। तो कपूर जो लिया है इसको कूटने के बाद ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है, उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हाफ़ टी स्पून से कम ही चलेगा। और इनको अच्छे से मिला लेनी है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक साथ रख देनी है और कम से कम 2 घंटे तक रखना है। और बाकी जो बची है नीम की पत्ती और साथ में कच्ची हल्दी, उनका भी आप दूसरे फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बार में भी इनका जो न्यूट्रिशन है ये ख़त्म नहीं होता। तो मैं इस तरह जो नीम की पत्ती होती है इनको मैं सुखा कर रख देती हूँ और ड्राई करके रखने से ये ख़राब नहीं होता। इनको मैं मिट्टी में भी इस्तेमाल करती हूँ। इन नीम की पत्ती को पाउडर बनाकर आप जब भी मिट्टी बनाते हैं पॉट के लिए तो उनमें आप 1 या 2 टीस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको अच्छे से ड्राई कर लेनी होती है। तो 2 घंटे बाद इनको फिर से छान लेनी है। और ये जो है मैंने 100 ml जो पेस्टिसाइड है इसको मैंने 1 लीटर पानी के साथ मिला दिया है। तो ये अच्छे से बनकर रेडी है और इसको मैंने बोतल में भर लिया है। इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, शाम के टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा है। पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है और पत्तियों की नीचे भी करनी है, तो बहुत जल्दी प्लांट ठीक हो जाएगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू।